नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत अकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज आप लोग कंप्यूटर क्लास देखने वाले हैं जिसमें आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो क्लास को अंत तक जरूर देखें और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संचार संप्रेषण क्या है। कह रहा है कि यह एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है, कह रहा है यह एक सतत प्रक्रिया है, कह रहा है यह एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है। आपका डी ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त सभी। देखो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये प्रबंधकीय प्रक्रिया की बात कर रहा है तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो संचार या संप्रेषण की बात कर रहा है, सूचनाओं का आदान प्रदान की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखो प्रबंधकीय प्रक्रिया ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो क्या होता है, जो प्रबंधकीय प्रक्रिया मतलब क्या होता है, कोई संगठन है या ग्रुप है, ठीक है, उसमें इन्फॉर्मेशन भेजना, ठीक है, संचार के माध्यम से क्या होता है कि थोड़ा आसान हो जाता है। अभी क्या है कि जैसे स्कूल का जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, अब उस ग्रुप में क्या किया, सूचना डाल दी तो सभी लोगों के पास पहुंच जाती है। ठीक है, तो प्रबंधकीय प्रक्रिया क्या होती है, संचार से आसान हो जाती है। कह रहे कि यह सतत प्रक्रिया, सतत का मतलब होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, कम्युनिकेशन लगातार हम लोग कर सकते हैं किसी से भी। और कह रहे द्विमार्गीय प्रक्रिया, द्विमार्गीय प्रक्रिया होती है दोनों दिशाओं में चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, दोनों दिशाओं में चलने वाली, ठीक है, प्रक्रिया। क्लियर। देखो कम्युनिकेशन क्या होता है कि दोनों दिशाओं में चलता है। ठीक है, जैसे फ़ोन किया किसी को तो कम्युनिकेशन ही। देखो संचार मतलब जैसे कॉल लगाया बात करना है तो ये दोनों दिशाओं में चल रहा है, तो वही आपका कह रहा है कि यह एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है, दोनों डायरेक्शन में चल सकता है। और ये प्रक्रिया लगातार, सतत का मतलब होता है कंटिन्यू चलती रहती है, और ये प्रबंधकीय प्रक्रिया। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है, कह रहे कि शिक्षण कार्य की कुशलता वृद्धि में, कह रहे कि व्यवहार परिवर्तन लाने में, कह रहे कक्षा शिक्षण एवं प्रशिक्षण में। आपका डी ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त सभी। देखो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की बात कर रहा है तो शिक्षण कार्य में कुशलतापूर्वक वृद्धि, तो ये तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शिक्षण कार्य में कुशलतापूर्वक आप लोगों को बताया था, जैसे क्लास को स्मार्ट क्लास बना दो तो उसमें स्मार्ट बोर्ड लगा दो। ठीक है, जैसे स्मार्ट बोर्ड लगाया, स्पीकर लगा लिया। ठीक है, और भी जैसे आपके और भी साधन हो जाते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम हो जाते हैं, जिससे क्या है क्लास को स्मार्ट बनाया जा सकता है, जिससे क्या होता है कि शिक्षण कार्य होता है वो कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। ठीक है, व्यवहार में चेंजमेंट, परिवर्तन लाया जा सकता है कम्युनिकेशन सिस्टम से, हम लोग जानकारी पढ़ाई अढ़ाई करके। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कक्षा शिक्षण एवं प्रशिक्षण। प्रशिक्षण मतलब क्या होता है, शिक्षक, ठीक है, शिक्षक सूचना या संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से खुद को अपडेट कर सकते हैं। जैसे कोई भी टॉपिक है, यार देखो टीचर को क्या होता है कंटिन्यू अपडेट रहना चाहिए हर एक चीज़ से, तो प्रशिक्षण मतलब वही होता है। जैसे टीचरों की, अध्यापकों की ट्रेनिंग होती है तो उसमें क्या होता है, सिखाया जाता है, ठीक है, ट्रेंड किया जाता है। तो वही कह रहे हैं कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से कक्षा शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों में क्या होता है, सहायता मिलती है। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व तो है। आपका कह रहा है शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य में, हाँ तो कुछ शिक्षक के लिए शिक्षक कार्य में भी हो जाएगा, जैसे आपका प्रेजेंटेशन तैयार करके, ठीक है, प्रेजेंटेशन के माध्यम से, स्मार्ट बोर्ड, ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा, माइक हो जाएगा, माइक्रोफोन हो जाएगा। ठीक है, माइक के थ्रू पढ़ाया जाता है। तो ये शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य में क्या होता है, प्रेजेंटेशन पीपीटी बना के, क्योंकि आप लोगों को जैसे ये क्लास चल रही तो पीपीटी के थ्रू ही चल रही है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन तैयार करके स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, इन सब चीज़ों के माध्यम से शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट कह रहे हैं अधिगम कार्य में मतलब सीखने की प्रक्रिया में, सीखने की प्रक्रिया में। ठीक है, आप लोग देखते हैं अधिगम कार्य मतलब हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया में। तो आपसे कह रहे हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों में हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक के लिए भी हो जाएगा, शिक्षक के शिक्षण कार्य में भी हो जाएगा, और अधिगम कार्य में भी हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया में भी हो जाएगा। हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम लोग सीख भी सकते हैं। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1969 में। अरपा नेट के नाम से यहाँ पे शुरू किया गया था। ठीक है, 1969। 1980 में क्या हुआ था, टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल
विकसित हुआ था। और 1971 में क्या होता है, पहला ईमेल भेजा गया था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है 1971 में क्या होता है कि पहला ईमेल भेजा गया था। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं, कह रहे हैं ईमेल। तो ईमेल आप लोगों को बता चुका हूँ। देखो इससे क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स या फ़ोटो, ठीक है, या सॉन्ग वगैरह, वीडियो वगैरह कुछ भी हम लोग भेज सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा आपका कह रहा है इंटरनेट रिले चैट, तो ये चैटिंग के लिए प्रयोग होता था पहले। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, ये ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप चैटिंग के लिए भी होता था, प्राइवेट चैटिंग के लिए भी होता था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। टेलनेट ये क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, प्रोटोकॉल, टेलनेट क्या होता है, प्रोटोकॉल। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं, तो आप लोग ध्यान रखना है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। स्मार्ट कक्षाओं के लाभ हैं, कह रहे कि रोजगार परक शिक्षा प्राप्ति संभव है, कह रहे कि विद्यालय हलचल से छुटकारा, कह रहे यौन रोग गर्भ निरोध जैसी समस्याओं से छुटकारा पाना, उपरोक्त सभी। देखो स्मार्ट कक्षा की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्मार्ट क्लास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी तो ठीक है गलत हो जाएगा, क्योंकि स्मार्ट क्लास से क्या होगा, यौन रोग और गर्भ निरोध जैसी समस्याओं से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी क्या है कि विद्यालय हलचल से छुटकारा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय हलचल मतलब जैसे शोरगुल, ठीक है, बच्चों का होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो स्मार्ट क्लास से ये इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं, जब ये दोनों ऑप्शन गलत है तो उपरोक्त सभी भी गलत हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ओवरहेड प्रोजेक्टर उपयोगी है, कह रहा है संपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने में, कह रहे हैं कि दुरूह एवं असंभव घटनाओं को दर्शाया जाता है, कह रहे हैं कि छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका कह रहे हैं असंभव घटनाएं मतलब आपका हो जाता है गिरहों की गति, जैसे गिरहों की गति है। अब इनको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट। क्लियर, देखो बच्चों को ज्वालामुखी विस्फोट क्या होता है कि अब प्रोजेक्टर है, उसके थ्रू क्या है कि जैसे वीडियो क्लिप या वीडियो आप लोग दिखा सकते हो बच्चों को, जैसे गिरोह की गति से संबंधित और ज्वालामुखी विस्फोट से संबंधित। तो यहाँ पे जो भी असंभव घटनाएं होती हैं उनको दर्शाया जा सकता है, उनको बच्चों को दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक होता है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। छात्रों का ध्यान केंद्र, जैसे आपको चार्ट के थ्रू या चित्र के थ्रू कोई चीज़ समझाई जाए तो बच्चों का ध्यान केंद्रित रहता है। जैसे अभी क्लास में पढ़ाया जाए तो उनको चित्र के थ्रू समझाया जाए तो बच्चों को ध्यान लगा के चीज़ को समझते हैं। ठीक है, कह रहे संपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने में, ये भी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी, सभी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, तो आपका आंसर बनेगा उपरोक्त सभी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूरदर्शन कार्यक्रम बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कह रहे हैं कार्यक्रम की समय अवधि। तो आप लोग ध्यान रखना, समय अवधि मतलब यहाँ पे निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई कार्यक्रम 1 घंटे, कोई 2 घंटे, कोई 3 घंटे, ऐसा नहीं, फिक्स होना चाहिए 1 घंटे या 30 मिनट का। ठीक है, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। शिक्षा देना, एक तो जैसे शिक्षा देना हो जाएगा, जानकारी देना, ये भी चीज़ें होनी चाहिए, मनोरंजन कराना। ठीक है, ये भी होना चाहिए। ठीक है, कार्यक्रम का उद्देश्य तो होना ही चाहिए कि हम लोग जैसे कार्यक्रम का उद्देश्य ये होना चाहिए, हम लोग क्या कराना है, मनोरंजन कराना है, जानकारी देना है, शिक्षा देना। कह रहे श्रोताओं का शैक्षिक स्तर, ये भी आपका ठीक है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। शैक्षिक स्तर, जो श्रोता मतलब जो होता है सामने देखने वाले का शैक्षिक स्तर कितना है, ठीक है, कैसे समझ सकता है। अब उसमें आपने जैसे कोई कार्यक्रम बनाया, ठीक है, उसमें कोई कठिन वर्ड डाल दिए ऐसे, तो उसका शैक्षिक स्तर ध्यान में रखना चाहिए कि आगे देखने वाला ठीक कितना मतलब शिक्षित है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूरदर्शन द्वारा शिक्षा में अध्यापकों को आवश्यक है कि वे ध्यान रखें, कह रहे कि पाठों की रूपरेखा। तो आप लोग ध्यान रखना है, ये तो करेक्ट हो जाएगा कि पाठों की पहले से ही रूपरेखा तैयार रखनी चाहिए।
अनुवर्ती क्रियाकलाप, जब पाठ समाप्त हो जाए, ठीक है, तो उनको अभ्यास करने के लिए भी बोलना चाहिए, ठीक है। क्या करने के लिए? अभ्यास करने के लिए भी बोलना चाहिए कि जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ, कोई पार्ट कंप्लीट हो गया, तो उसका क्या करें? अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। अब कह रहे हैं पठनीय सुझाव, बच्चों को पठनीय सुझाव भी देना चाहिए पढ़ने के लिए, मतलब जैसे किताब के माध्यम से या और कोई संसाधन के माध्यम से पढ़ के जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें सुझाव देना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यवहारिक जगत में टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कितने रूप देखने को मिलते हैं? तो आप ध्यान रखना है 3 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 3 हो जाते हैं। अब 3 कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डाटा कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। आपके 3 हो जाते हैं, वीडियो, ऑडियो, डाटा, ठीक है। वीडियो का मतलब क्या होता है कि जैसे वीडियो भेजा जाए, ऑडियो का मतलब वॉइस, आवाज़, ध्वनि, डाटा का मतलब कोई भी जैसे फाइल या कुछ भी है तो उसको भेजा जाए। कह रहे शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में कहते हैं, तो आपका देखो शैक्षिक दूरदर्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एजुकेशनल टेलीविज़न, ठीक है, ETV। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत में प्रथम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखो 23 जुलाई 1927 को, और ये होता है IVC बॉम्बे स्टेशन का उद्घाटन हुआ था, ठीक है। आप लोग ध्यान रखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं, तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर दिया, यूटिलिटी दिया, उपरोक्त सभी। तो अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, ठीक है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक। नेक्स्ट हो जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी को हम लोग बोल देते हैं विंडोज, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विंडो बोलते हैं। और आप लोगों को समझाया था कि सिस्टम में अगर विंडो करप्ट हो जाए तो सिस्टम ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विंडो बोलते हैं। जब विंडो को सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है, जैसे हमें उसमें ड्राइवर्स मिल जाते हैं, ठीक है, ड्राइवर्स, हर एक चीज़ का ड्राइवर्स मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कीबोर्ड माउस लगाते हैं सिस्टम में, तो वो सब ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे कीबोर्ड लगाया, माउस लगाया, तो वो पहचानता कैसे कि ये कीबोर्ड है, ये माउस है, तो उसका एक ड्राइवर्स उसमें इंस्टॉल होता है। जब विंडो हम लोग इंस्टॉल करते हैं तभी वो ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है। और नेक्स्ट होता है जैसे आपका लैंग्वेज कन्वर्टर या ट्रांसलेटर, आप लोगों को बताया था, ठीक है, लैंग्वेज कन्वर्टर, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, जैसे ड्राइवर्स मिल जाएंगे, लैंग्वेज कन्वर्टर मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को बताया था कि जो सिस्टम होता है वो हम लोगों को भाषा समझता नहीं, तो इसके लिए क्या होता है, उसमें लैंग्वेज कन्वर्टर डाले जाते हैं या लैंग्वेज ट्रांसलेटर डाले जाते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ठीक है। आप लोग देखते हैं कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर 3 होते हैं लैंग्वेज कन्वर्टर, ठीक है। इस चीज़ ध्यान रखना है, क्लियर है। अब देखो यहाँ से एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटीज, ये भी एक तरीके से आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हो जाता है। जैसे इसमें आपके एंटीवायरस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, एंटीवायरस हो जाते हैं, डिस्क क्लीनर हो जाता है, ठीक है, डिस्क क्लीनर, ये सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ रखना है। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जब विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उसमें बहुत सारे ड्राइवर्स मिल जाते हैं, लैंग्वेज कन्वर्टर मिल जाते हैं, ठीक है। जो भी ड्राइवर्स हैं, लैंग्वेज कन्वर्टर हैं, वो सारे के सारे क्या बोले जाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर बोले जाते हैं, ठीक है। और आप लोग ये भी ध्यान रखना है कि और यहाँ पे आपका जैसे नोट पैड मिल जाता है ना, नोट पैड, वर्ड पैड, पेंट,
ये भी आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये तीनों भी याद रखना है, ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, ये तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। उसके अलावा जो भी आपका जैसे MS ऑफिस मिल जाता है, ठीक है, MS ऑफिस, अगर आपसे पूछा जाए MS ऑफिस क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर देखो MS ऑफिस में बहुत सारे हो जाते हैं, MS वर्ड हो जाता है, MS वर्ड हो जाता है, एक्सेल हो जाता है, ठीक है, पावर पॉइंट हो जाता है, पावर पॉइंट हो जाता है, एक्सेस हो जाता है। ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। जैसे आपका फोटोशॉप हो जाएगा, ठीक है, फोटोशॉप हो जाएगा, टैली हो जाता है, कोरल ड्रॉ हो जाता है, सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, आपके एप्लीकेशन, ठीक है। आप ये तीन छोड़ के नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, ये क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब होता है विंडो, ठीक है। विंडो के साथ में हमें क्या क्या मिल जाते हैं, ड्राइवर्स मिल जाएंगे, लैंग्वेज कन्वर्टर मिलते हैं, और क्या मिलते हैं, आपके नोटपैड, वर्डपैड, पेंट मिल जाते हैं। ये सारे प्रोग्राम हमें जब विंडो इंस्टॉल करते हैं तभी मिल जाते हैं। और विंडो के साथ में जो चीज़ें मिलती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल देते हैं, ठीक है। जो हम अलग से इंस्टॉल करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं, कह रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको तो बोला जाता है, लैंग्वेज प्रोसेसर, ये भी हो जाएगा, यूटिलिटी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऑफिस पैकेज के अन्य प्रारूप हैं। तो आपसे कह रहे हैं ऑफिस पैकेज जो होता है ना, ठीक है, आप लोग समझिएगा, MS ऑफिस ये एक पैकेज होता है। इसमें हमें क्या मिल जाता है, MS वर्ड मिल जाएगा, ठीक है, MS एक्सेल मिल जाता है, MS पावर पॉइंट मिल जाता है, MS पब्लिशर, ठीक है, MS एक्सेस मिल जाएगा, MS आउटलुक मिल जाता है, ठीक है, MS आउटलुक, MS वन नोट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्राम आपके MS ऑफिस के पैकेज में मिलते हैं, ठीक है। जब MS ऑफिस का पैकेज लिया तो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पब्लिशर, एक्सेस, आउटलुक, वन नोट वगैरह, ये सारे प्रोग्राम 7 प्रोग्राम आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो कह रहे MS ऑफिस के पैकेज के अन्य प्रारूप है MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों के तीनों हो जाएंगे, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट कह रहा है सॉफ्टवेयर के प्रमुख कितने प्रकार होते हैं। तो अभी आपको बताया था 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरा हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप लोग ध्यान रख रहे हैं 2 प्रकार के होते हैं, अभी आपको बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ऑफिस पैकेज के प्रकार हैं। तो आप लोग देख रहे हैं ओपन ऑफिस और स्टार ऑफिस और के ऑफिस, ये सभी ऑफिस के प्रकार ही हो जाएंगे। ओपन ऑफिस को आपका लिब्रे ऑफिस भी बोला जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रख रहे हैं क्या बोला जाता है, लिब्रे ऑफिस भी बोला जाता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, क्लियर है। और ये लगभग आपका स्टार ऑफिस से ही कन्वर्ट रूप होता है, ठीक है। स्टार ऑफिस का ही क्या हो जाता है, ओपन ऑफिस हो जाता है। तो आपसे कह रहे हैं ऑफिस के पैकेज, तो तीनों ऑफिस के पैकेज है, ये चीज़ ध्यान रखना है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि नेट एस्केप नेविगेटर है, और ये आप लोगों का दूसरी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये होता है आपका वेब ब्राउज़र, ठीक है। नेट एस्केप नेविगेटर क्या होता है, वेब ब्राउज़र होता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि आउटलुक एक्सप्रेस है। अभी आपको बताया था जो आउटलुक होता है MS ऑफिस का पैकेज में ही हमें एक सॉफ्टवेयर मिलता है। तो इसमें कह रहे हैं कि ईमेल क्लाइंट, ये आपका ध्यान रखना है। आउटलुक में क्या होता है कि ईमेल क्लाइंट होता है, मतलब उसमें ईमेल आईडी लॉगिन की जाती है, और उससे क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को ईमेल भेजा जा सकता है, डायरेक्ट ईमेल क्लाइंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, शेड्यूलर होता है, वहाँ पे हम लोग शेड्यूल भी मेंटेन कर सकते हैं अपना, ठीक है, शेड्यूल भी बना सकते हैं। और उसमें एड्रेस बुक भी होता है। एड्रेस बुक का मतलब उसमें क्या होता है कि एड्रेस हम लोग सेव कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति की जानकारी, कॉन्टैक्ट वगैरह वो सारे हम लोग आउटलुक में सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख अंग हैं। देखो कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख अंग की बात कर रहा है तो आपका सॉफ्टवेयर और आपका हो जाएगा हार्डवेयर, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। आपका देखो आंसर तो इसमें उपरोक्त सभी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर द्वारा कह रहे हैं, ठीक है। ये पूरा नहीं है, कंप्यूटर द्वारा किया गया कार्य, या तो ऐसे लिखा होता कंप्यूटर द्वारा किया गया कार्य पूरा लिखा होता तब तो ठीक था। तो वैसे तो अगर कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख अंग की बात की जाएगी तो आपका हार्डवेयर और क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हो जाएगा।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसर का मुख्य लक्षण है। तो आप लोग देख रहे हैं वर्ड प्रोसेसर की बात कर रहा है, तो एडिटिंग, सेव एंड लोड और फॉर्मेटिंग। देखो वर्ड प्रोसेसर एक तरीके से MS वर्ड की बात कर रहा है, ठीक है। MS वर्ड में क्या होता है, एडिटिंग कर सकते हैं हम लोग, कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। सेव और लोड भी कर सकते हैं, जैसे सेव भी कर सकते हैं, और फॉर्मेटिंग, उसको डिजाइन भी दे सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने कंप्यूटर को पढ़ा था। उम्मीद है आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। और यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।